Yes, good morning to all. So first we have question number one, assignment, chapter surface area and volume. First question is, find the length of longest rod that can be placed in a room 12 meter long, 9 meter broad and 8 meter high. क्लियर? हमने लॉन्गेस्ट रॉड की जो है लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब वो जो है वो किस शेप में है? दैट इज इन क्यूबॉइडल शेप. Clear? Find the length of longest rod that can be placed in a room 12 meter long, 9 meter broad and 8 meter high. अब जो रूम है वो कैसा है? क्यूबॉइडल शेप है, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डिफरेंट दी हुई है. तो अगर आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट एक क्यूबॉइड की दी हुई है तो उसके जो डायगोनल की लेंथ है वो क्या होती है? डायगोनल की जो लेंथ है वो क्या होगी? Anybody can tell? Yes, that will be the longest. That will be the longest side. Clear? अब वो जो अब ये रूम जो है वो किस शेप में है? क्यूबॉइडल शेप में. ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट रॉड हम उसमें प्लेस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ दैट क्यूबॉइडल शेप रूम. जो क्यूबॉइडल शेप का जो रूम है ना, उसके जो डायगोनल की लेंथ होगी, जितनी वो लेंथ होगी उतनी ही लंबी जो है रॉड हम उस रूम में प्लेस कर सकते हैं. और उसकी लेंथ क्या होगी? अगर आपके पास एल, बी और एच, दिस इज द लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट ऑफ cuboid. Clear? Then length of diagonal is equal to square root of L square plus B square plus H. Clear? ये डायगोनल की लेंथ होती है क्यूबॉइड की. क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ क्या होती है? अंडर रूट L square plus B square plus H. ठीक है, अब यही हमने फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम whose length is 12 meter, breadth is 9 meter and height is 8 meter. Clear? Therefore, length of longest rod that can be placed in the room is equal to under root L square plus B square plus H. Clear? अब L की वैल्यू कितनी है? L is equal to 12. So it becomes 12 square plus 9 square plus 8 square. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, शाबाश. तो ये आ गया 144, दिस इज 81 एंड दिस इज 64. कितना आ गया ये कैलकुलेट कीजिए? 289. वेरी गुड. 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 17 का. तो ये आ गया आपका 17 मल्टीप्लाई 17 मीन्स 17. ये स्क्वायर रूट जो है 17 मल्टीप्लाई 17 का क्या आ गया? 17. इट मीन्स द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड that is to be placed in the room is equal to 17 meters. Clear? So this is the requirement. Yes. Next is question number 4. The cost of decorating the walls of a room at rupees 6.60 per meter square is rupees 5082. The length and breadth of the room are in the ratio 4:3. Find the length and breadth of the room if its height is 5.5 meter. Clear? Very easy question. क्या है कि यहाँ पे वॉल्स को डेकोरेट करने का जो कॉस्ट है, 4 वॉल्स, यहाँ पे जो बात हो रही है दैट इज फॉर 4 वॉल्स, उसको जो डेकोरेट करने का जो कॉस्ट है दैट इज रुपीज 6.60 पर मीटर स्क्वायर. क्लियर? और जो टोटल कॉस्ट है वो ऑलरेडी वो भी दी हुई है, कितनी है? 5082. और जो लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो है वो कितनी दी है? 4:3. तो हमने लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड आउट करनी है और उसकी हाइट कितनी है? 5.5. क्लियर? तो अब जब रेशियो दी हुई है तो हम उसकी लेंथ सपोज कर सकते हैं. लेट द लेंथ ऑफ रूम, लेट लेंथ
L is equal to 4x and breadth B is equal to 3. Clear? And height कितनी है? Height is 5.5 meter. Height is 5.5 meter. Clear? Height कितनी है? 5.5 meter. Therefore area of 4 walls कितना होगा? Area of 4 walls is equal to, क्या होगा फॉर्मूला? Yes, twice multiplied by L plus B multiplied by H, means 2 multiplied by L plus B multiplied by H. Clear? अब यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आ गया 2 4x plus 3x multiply 5.5. क्लियर? तो ये कितना आ गया? 2 multiply 7x multiply 5.5. 2 multiply 5.5 कितना होगा? 11. ठीक है, 11 7 का 77. ठीक है, तो ये कितना आ गया? 77x मीटर स्क्वायर. क्लियर? अब इसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है हमने, कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग द वॉल. क्लियर? नाउ कॉस्ट ऑफ decorating the wall decorating all 4 walls, ठीक है, at the rate of rupees 6.60 per meter square is equal to 77x multiplied 6.60. क्लियर? इसको हम 6.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और ऑलरेडी टोटल कॉस्ट दी भी हुई है, कितनी है? 5082 दी हुई है ना, तो दोनों को इक्वेट करके वहां से हम x कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑल्सो टोटल कॉस्ट ऑफ decorating the 4 walls is equal to 5000 rupees 5082. क्लियर? अब हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया. Therefore 77x multiplied 6.60 is equal to 5082. So x is equal to 5082 divided by 77 multiplied 6.60. ये कैलकुलेट कीजिए बेटा, इसे 10 आ गया. टोटल कैलकुलेट करके कितना आ गया? 10. इट मींस x इज इक्वल टू 10. जब x की वैल्यू 10 आ गई तो हम लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 4 multiplied 10, दिस इज इक्वल टू 40 मीटर, and breadth is equal to 3 multiplied 10, this is equal to 30 meters. So this is our requirement. Clear? Which implies r square is equal to 154 multiplied 7 over 22. Clear? तो ये सिंप्लीफाई करके टोटल आपका कितना आ गया? r square is equal to 49. 49 means 7 square. Therefore r is equal to 7. It means the required radius is equal to 7 centimeters. Clear? So this is our. Next is question number 6. Question number 6 is the curved surface area of right circular cylinder is half of its total surface area. Find the radius of the base of cylinder if the total surface area is 616 centimeter square. बहुत इजी है. कर्व सरफेस जो है राइट सर्कुलर का, कर्व सरफेस एरिया जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो कितना है? दैट इज हाफ ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, और रेडियस दिया हुआ, रेडियस ही फाइंड आउट करना हमने सिलेंडर का, जब उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? 616 सेंटीमीटर. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, curved surface area of cylinder is equal to half of
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच, ठीक है, हाफ ये टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर आर प्लस, क्लियर, यही होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, ओके। नेक्स्ट 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया, पाई आर इंटू आर प्लस, क्लियर। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच, ठीक है, पाई आर एच हो गया, राइट। अब ये पाई आर एच को आप इधर ट्रांसपोज कर लो, तो ये हो गया 2 पाई आर एच माइनस पाई आर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो गया, पाई आर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्लियर। अब ये जो एरिया जो आपको दिया हुआ है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/2 पाई आर एच, ऐसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एच, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो कर्व सरफेस एरिया ही है, ठीक है, और वो जो कर्व सरफेस एरिया वो किसकी इक्वल है, दैट इज हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया, क्लियर। तो ये हो गया आपका हाफ मल्टीप्लाई 2 पाई आर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमें हाइट नहीं गिवन है, हमें हाइट यहाँ पे गिवन नहीं है, क्लियर, इसलिए हमने इसको फॉलो किया। अब देखिए ये जो है दिस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ 660, क्लियर, क्यों, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया जो है आपको कितना गिवन है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू पाई आर, क्लियर। तो यहां से ये कितना हो गया, 1/4 मल्टीप्लाई 616 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसकी कटिंग कीजिए, कितना आ रहा है ये, 616 को 4 से डिवाइड करो, 616 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया, 154 and this is equal to 22/7 multiply r square, clear। अब यहाँ से here total surface area of cylinder is equal to 616 सेंटीमीटर, क्लियर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो कर्व सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया, हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये गिवन है आपको। तो जो कर्व सरफेस एरिया वो कितना आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई 616 एंड दिस इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर आर प्लस एच, क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू 616, दिस इज इक्वल टू 616। अब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच एंड दिस इज इक्वल टू 660, ठीक है। अब 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या, 2 पाई आर एच क्या है, कर्व सरफेस एरिया। अब ये कर्व सरफेस एरिया कितना है, 308, तो इसकी वैल्यू यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्लियर। तो यह आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 308 इज इक्वल टू 660, राइट। तो यह आ गया 2 पाई आर स्क्वायर and this is equal to 616 minus 308 and this is equal to 30, क्लियर। तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 308, क्लियर। अब यहां से आर
की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। क्लियर? नाउ R2 into 22/7 multiply R square is equal to 30। ठीक है, अब यहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट करो। R square is equal to 308 multiply 7 over 2 multiply 20। क्लियर? तो R square is equal to, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 49, and 49 can be written as 7 square, which implies R is equal to 7 centimeter. Therefore required radius of the base of cylinder is equal to 7 centimeter. Clear? So this is our